अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं आलू गोश्त, वो भी बहुत ही लाजवाब। और प्रेशर कुकर के अंदर ऐसा लाजवाब आलू गोश्त बनेगा जो झटपट में तैयार हो जाएगा और जायका इतना लाजवाब होगा कि आप देगी आलू गोश्त को भूल जाएंगे। तो चलें फिर वीडियो को शुरू करते हैं, आपको बताते हैं कैसे इसको बनाना है। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का आइकन भी दबा दें। यहाँ पर मैंने 1 किलो गोश्त लिया है, ये बीफ है। और ये देखें बोटी मैंने थोड़ी सी बड़ी रखवाई है, साथ में थोड़ी सी हड्डियाँ भी हैं। अब प्रेशर कुकर लेंगे, इसमें हमने 1 कप ऑयल डालना है। आलू गोश्त जब भी बनेगा इसमें ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा ही जाएगा। और जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा इसमें हमने गोश्त ऐड कर देना। गोश्त को मैंने अच्छे से धो लिया था पहले, और उसका पानी जो था वो मैंने स्ट्रेनर में रख के निकाल दिया था। अब यहाँ पर हमने गोश्त ऐड करने के बाद इसको अच्छे से भुनाई करना है। 5 से 7 मिनट लगेंगे हाई फ्लेम के ऊपर भूनने में। इसमें जितना भी पानी रिलीज़ होगा वो सारा हमने एक बार ड्राई करना। उससे क्या होगा, एक तो इसकी स्मेल अच्छे से ख़त्म हो जाएगी, जो एक गोश्त की अपनी महक होती है वो ख़त्म हो जाएगी और आपको खाने में मज़ा आएगा। और इसके साथ ही अगर आप टूटते झड़ते बालों का शिकार हो रहे हैं तो हमारा 14 जड़ी बूटियों वाला हेयर ऑयल मंगवाएं। नंबर है 0325 20 629। बहुत ही लाजवाब रिजल्ट है। अब ये देखें सारा ऑयल जो है बिल्कुल वाइट सा हो गया है, गोश्त का कलर चेंज हो गया है। तो 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे इसके अंदर। अब इसकी भी भुनाई करनी है 1 से 2 मिनट इसी ऑयल के अंदर। और आप कौन से शहर में बैठ के हमारी वीडियो देख रहे हैं ये भी कमेंट में ज़रूर बताएं। अब ये देखें अच्छे से भुनाई हो चुकी है। तेल का कलर जो है ऑयल का वो थोड़ा चेंज हो रहा है। तो इस पॉइंट पे हम इसमें थोड़े से मसाले ऐड करेंगे और साथ ही इसमें टमाटर प्याज भी ऐड करेंगे। 1 बड़े साइज़ का प्याज है, उसको मैंने रफली सा काट लिया है। और आधा किलो टमाटर है हमारे पास, उनको भी मैंने इस तरह से काट लिया है। इसके साथ ही थोड़े से पाउडर मसाले हैं वो भी इसमें ऐड कर देंगे, जिसमें 2 बड़ी इलायची और थोड़ी सी दालचीनी भी जाएगी। नमक हस्बे जायका ऐड करेंगे, आधा चाय का चम्मच ऐड कर रहा हूँ। और आधा चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधे चाय के चम्मच से थोड़ी सी कम है ये हल्दी पाउडर है। और आधा चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर देंगे। 2 चाय के चम्मच यहाँ पर धनिया पाउडर जाएगा। और कश्मीरी लाल मिर्च जो है इसका कोई फ्लेवर नहीं होता, तीखी नहीं होती, ये सिर्फ कलर के लिए डाली जाती है। अब ये मसाले डालने के बाद इसको एक बार मिक्स करेंगे अच्छे से। और मिक्स करने के बाद हमने तकरीबन इसमें आधा लीटर के करीब पानी ऐड करना है। पानी इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ही जाएगा। नॉर्मल रूटीन में जब भी हम कोई चीज़ बॉयल करते हैं प्रेशर कुकर में तो हम पानी कम डालते हैं, लेकिन यहाँ पर हम पानी थोड़ा सा ज़्यादा ऐड कर रहे हैं। पानी डालने के बाद आपने इसको ऊपर से ढकना लगाना है अच्छे से, और ढकना लगाकर इसको प्रेशर लगा देंगे। और सीटी बजने के बाद आपने इसको 10 मिनट पकाना है, 10 से ज़्यादा नहीं पकाना, 10 मिनट पकाएंगे सिर्फ। और जब तक ये प्रेशर लगा हुआ है तब तक हम इसके लिए मसाला तैयार करते हैं। मसाले में 2 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, जावित्री थोड़ी सी जाएगी, 1 टेबलस्पून ज़ीरा, बादियान का फूल 2, और थोड़ी सी काली मिर्च, 2 तेज पत्ता, 8 से 10 लौंग और 1 जायफल जाएगा। इस मसाले को हमने ग्राइंडर कर लेना है और बारीक पाउडर बना लेना है इस तरह से। इसको रखेंगे साइड में। और अब प्रेशर खोलते हैं। प्रेशर आपने अच्छे से इसकी स्टीम निकालने के बाद फिर खोलना है। और यहाँ पर ये देखें बहुत ही लाजवाब सी खुशबू भी आ रही है, सारी चीज़ें नरम हो चुकी हैं। एक बार इसको मिक्स कर देंगे। और मेरे पास आधा किलो आलू हैं। आलू मैंने लिए थे, उनको पील आउट करके पानी के अंदर मैंने डुबो के रख दिया था। उससे क्या होता है आलू काले नहीं होते। और इनको मैंने बड़े बड़े पीसेस में काटा, ज़्यादा छोटे नहीं हैं। ये देखें अब ये आलू जो हैं ये भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। आलू ऐड करने के बाद इसको मिक्स करना है, और मिक्स करके हमने इसको 2 मिनट के लिए प्रेशर लगाना है। अब आलू डालने के बाद आपने प्रेशर जो है वो ज़्यादा नहीं लगाना है। आलू डालकर जैसे आप ढकना लगाएंगे उसके बाद आपने 2 मिनट प्रेशर लगाना है सीटी बजने के बाद। अगर ज़्यादा देर लगाएंगे तो आलू बिल्कुल हलवा बन जाएंगे। तो ये आपने बिल्कुल ख्याल रखना है, नहीं तो फिर नहीं कहना कि बताया नहीं था, फिर वही होगा कि काम तो बढ़ गया। अब इसको हमने प्रेशर लगा देना है। आप कौन से शहर में बैठ के हमारी वीडियो देख रहे हैं और आपने पहले इस तरह से आलू गोश्त बनाए हैं, नहीं बनाए तो भी कमेंट करें, अगर बनाए हैं तब भी कमेंट करें। तो ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त से इसकी लुक भी आ गई है और खुशबू भी बड़ी प्यारी आ रही है, देखें। और यहाँ पर जो गोश्त है उसको चेक कर लेते हैं। जो मेरे पास गोश्त है ये 12 से 13 मिनट लेता है पकने के लिए। तो यहाँ पर हमने 2 बार इसको खोल के बंद किया और इसकी भुनाई भी अच्छे से पहले की थी, इसलिए सिर्फ 12 मिनट लगे हैं। अब इसको एक कढ़ाई में ऐड कर लेंगे। आप इसको उसी प्रेशर कुकर के अंदर भी बना सकते हैं, मैं सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए कि अच्छी लुक नज़र आए आपको और आपको इजी लगे, इसलिए कढ़ाई में ऐड कर लिया है हमने। अब इसको हाई फ्लेम के ऊपर पकाना शुरू कर देंगे। यहाँ पर हमने थोड़ा सा पानी इसका जो है वो ड्राई करना है और इसी दौरान चम्मच को इस तरह से चलाना है कि आलू भी टूटने ना पाएँ
और जो गोश्त है वो भी वैसे ही रहे जैसे है, और इसमें जो प्याज और टमाटर हैं वो बिल्कुल इसमें ग्रेवी के अंदर मिक्स हो जाएं। और आलू देखें बिल्कुल नरम हो चुके हैं। अब इस तरह से आपने चम्मच चलाते हुए इसको पकाना है। जैसे ही ये हमारी ग्रेवी काफ़ी गाढ़ी हो जाएगी तो उसके बाद अगले स्टेप की तरफ चलेंगे। उसमें हमने क्या करना है, इसमें 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें ऐड करनी हैं और इसको इस पॉइंट पे आके हमने बिल्कुल लो हीट के ऊपर 5 मिनट के लिए कवर करके पकाना है। 5 मिनट के बाद कुछ इस तरह की लुक आ जाएगी। इससे क्या होगा कि इसमें जो ऑयल हो वो सेपरेट हो जाएगा जब आप लो हीट के ऊपर इसको पकाएंगे। ये देखें बहुत ही लाजवाब सी इसकी लुक आ रही है और ग्रेवी भी ज़बरदस्त बन चुकी है, आलू भी टेंडर हो चुके हैं और यहाँ पर इसकी ग्रेवी जो है ना बड़ी मज़ेदार होती है। इस पॉइंट पे हमने जो मसाला बनाया था वो 1 टेबलस्पून इसके अंदर ऐड करेंगे। अगर आप ज़्यादा ऐड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन मैं 1 टेबलस्पून रिकमेंड करूँगा क्योंकि ये काफ़ी तेज़ मसाला है। इसको आप बाद में दूसरे खानों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो पाउडर बच गया उसको सेव करके रख लें और यहाँ पर हमने इसको कवर कर देना है। मसाला मिक्स करने के बाद चूल्हा बंद कर देंगे और 2 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे। 2 मिनट के बाद देखें कैसी प्यारी सी लुक आ चुकी है। अब इसको डिश आउट करते हैं, आपको इसका फाइनल लुक दिखाते हैं किस तरह का है। आप इसको पराठे के साथ, चपाती के साथ, नान के साथ या तंदूरी रोटी के साथ सर्व करें, खुद भी खाएं, मेहमानों को भी खिलाएं, सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो को मुकम्मल देखा करें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।